बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अरब की सरजमीन पर बसे शहरों और बस्तियों में जिंदगी सादगी और यकीन के सहारे चलती थी। उन्हीं दिनों दक्षिण की ओर बसी एक पुरअसरार बस्ती थी, बगदाद। वहां की गलियां तंग मगर जिंदा थीं, मिट्टी के घरों से उठती चूल्हों की खुशबू हर शाम को अपनापन देती थी और मस्जिदों से उठती अजान लोगों के दिलों को सुकून देती थी। लेकिन उसी बस्ती के साए में एक ऐसा डर भी पल रहा था जिसे कोई जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता था। यह डर था सुल्तान जहां का, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने अपनी हुकूमत को खौफ और जुल्म की नींव पर खड़ा किया था। उसकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी और उसके फैसले पत्थर से भी सख्त होते थे, और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता वह हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। बगदाद की हवा में जैसे डर घुल चुका था। बच्चे भी धीरे बोलते थे और बूढ़े अपनी आंखों में खामोशी लिए जीते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि सुल्तान की नजर से बच पाना नामुमकिन है। उसी बस्ती के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था, जहां एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम था हारिस बिन सादिक। उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी और हारिस दिन भर मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उनका पेट भरता था, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी बड़ी सच्चाई का यकीन हो। वह अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और धीरे धीरे अपने रब से बातें करता, जैसे वह किसी ऐसे राज को जानता हो जिसे दुनिया नहीं जानती। बस्ती के लोग उसे पसंद करते थे, मगर उसके बारे में एक बात उन्हें हमेशा हैरान करती थी कि वह कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता, वह बस मुस्कुरा देता और कहता कि इंसान का असली घर तो अल्लाह के पास है, बाकी सब तो बस एक सफर है। मगर यह सादगी और खामोशी ही शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि एक दिन अचानक सुल्तान जहां के सिपाही बस्ती में आए और सीधे हारिस के घर की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में सख्ती थी और कदमों में घमंड। उन्होंने बिना कुछ कहे हारिस को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले आए। उसकी मां चीखती रही, उसके पैरों से लिपटती रही, मगर किसी सिपाही के दिल में रहम नहीं आया। बस्ती के लोग दरवाजों के पीछे खड़े ये सब देखते रहे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सुल्तान के खौफ ने सबको पत्थर बना दिया था। हारिस ने एक बार अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर सब्र। उसने बस इतना कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो अम्मी, जो होगा बेहतर होगा। और फिर सिपाही उसे लेकर महल की तरफ चल पड़े। महल बगदाद के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि जैसे आसमान को छू रही हों। वहां पहुंचकर हारिस को एक बड़े दरबार में लाया गया, जहां सुल्तान जहां अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे राज को जानता हो। उसने हारिस को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि आखिरकार तू मेरे सामने आ ही गया। यह सुनकर हारिस के दिल में एक सवाल उठा कि आखिर यह बादशाह उसे पहले से क्यों जानता है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सुल्तान ने बिना कोई वजह बताए हुक्म दिया कि इसे लोहे के पिंजरे में डाल दो, ताकि यह अपनी हर सांस के साथ अपनी बेबसी को महसूस करे। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। वह पिंजरा इतना छोटा था कि उसमें ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल था और चारों तरफ घना अंधेरा था। बस एक छोटा सा रोशनदान था जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आती थी। पहले दिन ही हारिस को समझ आ गया कि यह सिर्फ कैद नहीं, बल्कि उसकी रूह को तोड़ने की साजिश है। हर रोज उसे भूखा रखा जाता, कभी ठंड में ठिठुराया जाता, कभी गर्मी में जलाया जाता, मगर वह हर हाल में सब्र करता रहा। उसकी आंखों में दर्द तो था, मगर उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब वह धीरे धीरे दुआ करता। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि जैसे हवा भी उसे सुनने के लिए ठहर जाए। दिन बीतते गए और जुल्म बढ़ता गया, मगर हारिस के चेहरे का सुकून कभी नहीं टूटा। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर था, तब अचानक उसकी कोठरी के बाहर एक अजीब सी आहट हुई। हारिस ने सिर उठाकर देखा तो एक बूढ़ा दरवेश वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और चेहरे पर गहरा सुकून। उसने धीमी आवाज में कहा कि ऐ नौजवान, सब्र कर, क्योंकि तेरी तकदीर में जो लिखा है वह इस जालिम के ख्वाबों में भी नहीं। हारिस हैरान रह गया। उसने पूछा कि आप कौन हैं, मगर दरवेश बस मुस्कुरा दिया और बोला कि वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा, और इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। उस रात के बाद से हारिस के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी, मगर उसके साथ ही एक गहरा सवाल भी पैदा हो गया कि आखिर वह कौन सा राज है जो उसकी किस्मत में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ सुल्तान जहां
हर दिन उसे देखने आता और उसके सब्र को तोड़ने की कोशिश करता, मगर हर बार नाकाम रहता। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा कि तू जानता नहीं कि मैं तुझे क्यों सजा दे रहा हूं। तू उस गुनाह की सजा भुगत रहा है जो तेरे बाप ने किया था। यह सुनते ही हारिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं था। उसकी माँ ने हमेशा यही कहा था कि उसके पिता एक नेक इंसान थे जो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए, मगर सुल्तान की बात ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए, मगर उसने खुद को संभाल लिया और फिर से अपने रब से दुआ करने लगा। बगदाद की हवाओं में अब एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे थे कि सुल्तान किसी बड़े डर में है, मगर कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच एक रात महल के अंदर एक खुफिया बैठक हुई, जहां सुल्तान ने अपने खास वजीरों से कहा कि उस नौजवान को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि पहली बार सुल्तान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात हारिस अपने पिंजरे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा यकीन भी था, जैसे वह जानता हो कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त न सिर्फ उसके अतीत का सबसे बड़ा राज खोलेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि तकदीर अल्लाह लिखता है, और जब वह फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। बगदाद की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। हवाओं में एक अनजाना डर और बेचैनी तैरने लगी थी, मानो शहर की दीवारें भी किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। महल के अंदर सुल्तान जहां की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हर रात वह करवटें बदलता और बार बार उसी ख्याल से घिर जाता कि अगर हारिस बिन सादिक के अतीत का सच सामने आ गया तो उसकी सल्तनत की नींव हिल जाएगी। दूसरी तरफ उसी अंधेरी कोठरी में लोहे के पिंजरे में कैद हारिस अब पहले से अलग नजर आने लगा था। उसके चेहरे पर दर्द तो था, मगर उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती जन्म ले चुकी थी, जैसे हर तकलीफ उसे तोड़ने के बजाय और मजबूत बना रही हो। उस रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और चारों तरफ घना सन्नाटा पसरा था, तभी अचानक कोठरी के दरवाजे के पास धीमी आहट हुई। हारिस ने सिर उठाकर देखा तो वही बूढ़ा दरवेश फिर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में इस बार पहले से ज्यादा गहराई थी। उसने धीरे से कहा कि वक्त करीब है, मगर हर सच सामने आने से पहले इम्तिहान और सख्त हो जाते हैं। क्या तू तैयार है? हारिस ने बिना झिझक जवाब दिया कि अगर यह सब अल्लाह की तरफ से है तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। दरवेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि याद रख, तेरी पहचान सिर्फ एक गरीब कैदी की नहीं है। तेरी रगों में वह खून दौड़ रहा है जिसे यह जालिम मिटाना चाहता है। यह सुनकर हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा कि आखिर मैं कौन हूं, मगर दरवेश ने फिर वही जवाब दिया कि सब्र कर, क्योंकि हर राज अपने वक्त पर ही खुलता है। और इतना कहकर वह एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया। उस रात हारिस की आंखों में नींद नहीं आई। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या उसका अतीत सच में इतना बड़ा है? और अगर है तो उसकी माँ ने उससे क्यों छुपाया? सुबह होते ही सिपाही उसे फिर से यातना देने आए, मगर इस बार हारिस के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी शांति थी, जिसने सिपाहियों को भी हैरान कर दिया। उधर महल के अंदर सुल्तान जहां ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर को बुलाया और गुस्से में कहा कि उस लड़के की आंखों में जो सुकून है वह मुझे बर्बाद कर देगा। उसे खत्म कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए। वजीर ने सिर झुकाकर हामी भर दी, मगर उसके दिल में भी कहीं ना कहीं डर था कि शायद यह मामला उतना आसान नहीं जितना सुल्तान समझ रहा है। उसी दिन शाम को बगदाद की गलियों में एक अजीब सी खबर फैलने लगी कि महल में कुछ बड़ा होने वाला है। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि जब सुल्तान बेचैन होता है तो जुल्म और बढ़ जाता है। रात गहराते ही दो सिपाही चुपके से हारिस की कोठरी में दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें थीं और इरादा साफ था, मगर जैसे ही उन्होंने पिंजरे के पास कदम रखा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और कोठरी का दिया बुझ गया। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देने लगा। उसी अंधेरे में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके बेहद करीब खड़ा हो। एक ठंडी सी आवाज उनके कानों में गूंजी कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। यह सुनते ही दोनों सिपाही डर के मारे कांप उठे और बिना कुछ किए वहां से भाग खड़े हुए। हारिस ये सब देख रहा था। उसके दिल में अब डर की जगह यकीन ने ले ली थी। उसे समझ आ रहा था कि कोई अनदेखी ताकत उसकी हिफाजत कर रही है।
अगली सुबह जब यह खबर सुल्तान तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरे महल में पहरा बढ़ाने का हुक्म दिया और कसम खाई कि वह खुद उस लड़के का अंत करेगा। मगर उसी वक्त महल के एक पुराने हिस्से में रहने वाला एक बूढ़ा काजी सुल्तान के पास आया और बोला कि ए बादशाह, जुल्म की हद होती है और जब वह हद पार हो जाती है तो अल्लाह का फैसला उतरता है। सुल्तान ने गुस्से में आकर उसे दरबार से निकाल दिया, मगर उसके शब्द उसके दिल में कहीं ना कहीं घर कर गए। उधर हारिस अब हर रात उसी रोशनदान से आसमान को देखता और सोचता कि क्या सच में उसकी तकदीर में कुछ बड़ा लिखा है या यह सब सिर्फ एक इम्तिहान है। तभी एक रात उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे वह उसे पुकार रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसकी दुआएं और उसकी माँ की मोहब्बत उसके साथ है। मगर उसी पल उसके दिल में एक और सवाल उठा कि अगर उसके अतीत में इतना बड़ा राज छुपा है तो क्या उसकी माँ भी उस सच को जानती है, और अगर जानती है तो उसने उसे अब तक क्यों छुपाया। बगदाद की हवाएं अब और भारी हो चुकी थीं, जैसे हर सांस किसी तूफान की खबर दे रही हो, और महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जो या तो एक गरीब कैदी की जिंदगी खत्म कर देगी या फिर एक जालिम बादशाह की पूरी दुनिया उजाड़ देगी। और इस सब के बीच हारिस बिन सादिक अपनी किस्मत के उस मोड़ के करीब पहुंच चुका था जहां से लौटना नामुमकिन था और आगे बढ़ना उसकी तकदीर का हुक्म। बगदाद की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी और सूरज की किरणें भी जैसे डरते डरते जमीन पर उतर रही थीं, मानो खुद प्रकृति भी आने वाले तूफान का एहसास कर चुकी हो। महल के भीतर सुल्तान जहां की बेचैनी अब छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने रात भर आंख नहीं झपकी थी और उसकी आंखों के नीचे काले साए गहरा गए थे, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था जो उसे सच से दूर रखे हुए था। उसने सुबह होते ही दरबार बुलाया और सबके सामने ऐलान किया कि आज उस कैदी का फैसला हमेशा के लिए कर दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक कैदी की सजा नहीं, बल्कि किसी बड़े राज को दफन करने की कोशिश है। उधर अंधेरी कोठरी में हारिस बिन सादिक रात भर जागता रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने दिल में हर सवाल का जवाब पा लिया हो, या शायद उसने खुद को पूरी तरह अपने रब के हवाले कर दिया हो। सुबह की हल्की रोशनी जब रोशनदान से होकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे वह किसी बड़े फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। तभी कोठरी का दरवाजा जोर से खुला और सिपाही अंदर आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे पिंजरे को उठाया और उसे घसीटते हुए दरबार की तरफ ले जाने लगे। रास्ते भर हारिस की नजरें आसमान की तरफ उठी रहीं, जैसे वह हर कदम पर अपने रब से ताकत मांग रहा हो। जब उसे दरबार में लाया गया तो वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। बगदाद के लोग डर और उत्सुकता के बीच खड़े थे। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, मगर हर आंख में एक ही सवाल था कि आखिर इस नौजवान का गुनाह क्या है। सुल्तान जहां अपने सिंहासन पर बैठा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सा डर भी, जिसे वह छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा कि ऐ हारिस बिन सादिक, आज तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। ये सुनकर हारिस ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। यह सवाल सुनकर दरबार में हलचल मच गई, क्योंकि किसी ने कभी सुल्तान से इस तरह सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी। सुल्तान कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसके पास जवाब ही ना हो। फिर उसने गुस्से में कहा कि तेरा गुनाह तेरी नस्ल है। तू उस शख्स का बेटा है जिसने मुझे चुनौती दी थी, और मैं उसकी हर निशानी को मिटा दूंगा। यह सुनते ही हारिस के दिल में एक झटका सा लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि यह वही राज था जिसे वह बचपन से जानना चाहता था, मगर उसे छुपाया गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा कि मेरा बाप कौन था, मगर सुल्तान ने हंसते हुए कहा कि वह एक गद्दार था जिसने मेरे खिलाफ बगावत की थी और अपनी सजा पाई, और अब तू भी उसी अंजाम को पहुंचेगा। दरबार में खामोशी छा गई, मगर उसी खामोशी के बीच अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी। यह वही काजी था जिसे कल दरबार से निकाला गया था। वह आगे बढ़ा और बोला कि झूठ मत बोले जहांक, सच ये है कि यह नौजवान उस इंसान का बेटा है जिसे तूने धोखे से मरवाया था, क्योंकि तू उसके इंसाफ से डरता था। यह सुनते ही सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े को भी कैद कर लो, मगर अब दरबार में खड़े लोगों की आंखों में डर के साथ साथ सवाल भी जाग चुके थे। हारिस के दिल में अब एक तूफान उठ चुका था।
उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके होंठों पर अब भी सब्र था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, अगर यह सच है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं इस जुल्म के सामने खड़ा हो सकूं। तभी अचानक महल के ऊपर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी, जैसे खुद आसमान भी इस सच का गवाह बन रहा हो। सुल्तान ने यह सब देखा तो उसके दिल में डर और गहरा हो गया, मगर उसने अपने गुस्से को और बढ़ा लिया और तलवार निकालकर खुद हारिस की तरफ बढ़ा। उसका इरादा साफ था कि वह अब किसी भी कीमत पर इस नौजवान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, अचानक दरबार की जमीन हिलने लगी और एक जोरदार आवाज गूंजी। हर कोई डर के मारे इधर उधर देखने लगा। यह किसी आम घटना की तरह नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत अपना असर दिखा रही हो। उसी पल हारिस के दिल में एक अजीब सी ताकत जाग उठी। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई सच्चाई जाग रही है जो अब तक सोई हुई थी। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चमक थी, जैसे वह अपने अतीत और अपनी तकदीर दोनों को समझने लगा हो। बगदाद की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हर किसी को एहसास हो रहा था कि आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत है जो जुल्म की जड़ें हिला देगी। और इस सब के बीच हारिस बिन सादिक अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां से उसका हर कदम इतिहास लिखने वाला था। और यह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। दरबार की जमीन का वह कंपन थम तो गया, मगर उसके असर ने हर दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरत भर दी थी। सुल्तान जहां कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी तलवार हवा में ही थम गई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके हाथों को रोक लिया हो। मगर उसका घमंड अभी भी जिंदा था। उसने दहाड़ते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को अभी इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस बार सिपाही भी आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें भी एहसास हो गया हो कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। हारिस बिन सादिक अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने दिल में हर डर को दफना दिया हो। उसने धीरे से आसमान की तरफ नजर उठाई और अपने रब को याद किया। तभी अचानक दरबार के बड़े दरवाजे जोर से खुले और एक औरत बदहवास हालत में अंदर दौड़ती हुई आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह सीधे हारिस के पास आकर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। यह उसकी मां थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक कमजोर औरत इस तरह सुल्तान के दरबार में दाखिल हो जाएगी। सुल्तान ने गुस्से से पूछा कि इसे किसने अंदर आने दिया, मगर वह औरत किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। वह हारिस का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहने लगी कि मैंने तुझसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया था, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। यह सुनकर हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में सवाल भर गए। उसने कांपती आवाज में पूछा कि कौन सा सच? अम्मी। तब उस औरत ने रोते हुए कहा कि तू कोई आम गरीब का बेटा नहीं है, तू उस सच्चे और नेक इंसान का बेटा है जिसे इस जालिम ने धोखे से मरवा दिया था। तेरा बाप बगदाद का असली हकदार था, एक ऐसा इंसान जो इंसाफ करता था और लोगों के दिलों में बसता था। मगर जहाक को उसका सच और उसका इंसाफ पसंद नहीं था, इसलिए उसने साजिश करके उसे रास्ते से हटा दिया। यह सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि यह बात किसी तूफान से कम नहीं थी। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि यह सब झूठ है, मगर उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, क्योंकि सच का असर उसके दिल तक पहुंच चुका था। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस सच्चाई के थे जो अचानक उसके सामने खुल गई थी। उसका पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया था, मगर उसी के साथ उसके अंदर एक नई ताकत भी जन्म ले चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सुल्तान की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब डर नहीं था, बल्कि एक सवाल और एक चुनौती थी। तभी वही बूढ़ा काजी फिर आगे बढ़ा और उसने जोर से कहा कि ऐ लोगों, आज सच तुम्हारे सामने है। यह नौजवान उस इंसाफ की निशानी है जिसे इस जालिम ने खत्म करने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा होता है। दरबार में खड़े लोगों के दिलों में अब खौफ के साथ साथ हिम्मत भी जागने लगी थी। कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे वे भी इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हौसला जुटा रहे हों। सुल्तान जहाक ने यह देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तलवार उठाकर हारिस की तरफ झपट्टा मारा, मगर जैसे ही उसकी तलवार हारिस के करीब पहुंची, अचानक एक तेज रोशनी पूरे दरबार में फैल गई और उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। हर कोई दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ।
मगर सबके दिलों में एक ही बात बैठ गई कि यह किसी इंसानी ताकत का काम नहीं है। सुल्तान अब पूरी तरह डर चुका था, मगर उसका घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने फिर से सिपाहियों को हमला करने का हुक्म दिया, मगर इस बार सिपाही भी पीछे हट गए, जैसे उनके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। हारिस अब भी वहीं खड़ा था, मगर अब वह पहले वाला कमजोर कैदी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने मकसद को समझ चुका हो। उसकी माँ उसके पास खड़ी रो रही थी, मगर उसके आंसुओं में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। बगदाद की हवाएं अब बदल चुकी थीं। लोगों के दिलों में जो खौफ सालों से बसा हुआ था, वह धीरे धीरे टूटने लगा था और एक नई सुबह की आहट सुनाई देने लगी थी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुल्तान जहाक अभी भी जिंदा था, और जब तक उसका जुल्म खत्म नहीं होता, तब तक यह लड़ाई जारी रहने वाली थी। और हारिस बिन सादिक अब उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां से लौटना नामुमकिन था, और आगे सिर्फ सच और तकदीर का फैसला उसका इंतजार कर रहा था। दरबार में फैली वह तेज रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई, मगर उसका असर हर दिल पर गहरा बैठ चुका था। सुल्तान जहाक का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा कुछ देर पहले था। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखाई दे रहा था, मगर उसके अंदर का घमंड अभी भी टूटने को तैयार नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए ऊंची आवाज में ऐलान किया कि यह सब जादू है, एक धोखा है, और जो भी इस लड़के का साथ देगा उसे गद्दार समझा जाएगा। उसके शब्द दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजे, मगर इस बार लोगों के दिलों में वह पहले जैसा असर नहीं छोड़ पाए, क्योंकि सच की एक झलक उनके सामने आ चुकी थी। हारिस बिन सादिक अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सुकून और दृढ़ता थी, जैसे वह अपने मकसद को पहचान चुका हो। उसकी माँ उसके पास खड़ी थी। उसके कांपते हाथ अब बेटे के कंधों पर टिके हुए थे, मगर उसके दिल में जो डर सालों से जमा था, वह अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। उसी वक्त बूढ़ा काजी आगे बढ़ा और उसने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि याद रखो, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है, तब अल्लाह खुद अपने बंदों के जरिए इंसाफ लाता है, और आज वही दिन है। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में दबी हुई हिम्मत को जैसे जगा दिया। धीरे धीरे कुछ लोग आगे बढ़े। उनकी नजरें अब झुकी हुई नहीं थीं, बल्कि सुल्तान की तरफ उठने लगी थीं। ये वही लोग थे जो सालों से खामोशी में जी रहे थे, मगर आज उनके अंदर कुछ बदल चुका था। सुल्तान ने यह सब देखा तो उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने अपने खास सिपाहियों को इशारा किया और कहा कि इस लड़के और इसके साथ खड़े हर इंसान को कैद कर लो। मगर इस बार सिपाहियों के कदम भारी हो गए, जैसे उनके दिलों ने जुल्म का साथ देने से इनकार कर दिया हो। कुछ सिपाही पीछे हट गए और कुछ ने अपने हथियार नीचे कर दिए। यह नजारा देखकर सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी फौज उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हारिस ने यह सब देखा तो उसके दिल में एक नई ताकत और जाग उठी। उसने आगे बढ़कर शांत मगर मजबूत आवाज में कहा कि ए जहाक, तूने सालों तक लोगों पर जुल्म किया, बेगुनाहों का खून बहाया और खुद को खुदा समझ बैठा, मगर आज तुझे समझ आ जाना चाहिए कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और वही इंसाफ करता है। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि दरबार में खड़े हर इंसान के दिल तक पहुंच गई। सुल्तान गुस्से से कांपने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं अभी भी इस सल्तनत का बादशाह हूं और मेरा हुक्म आखिरी होता है। मगर उसकी आवाज में अब वह दबदबा नहीं रहा था, क्योंकि हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। उसी वक्त महल के बाहर से शोर उठने लगा। बगदाद की गलियों से लोग महल की तरफ बढ़ने लगे थे। खबर आग की तरफ फैल चुकी थी कि आज सच सामने आ गया है और अब जुल्म का अंत होने वाला है। महल के दरवाजे टूटने लगे और लोग अंदर दाखिल होने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और उम्मीद भी। ये वही लोग थे जो सालों से दबे हुए थे, मगर आज उनके अंदर का डर खत्म हो चुका था। सुल्तान जहाक ने यह सब देखा तो वह पूरी तरह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए, जैसे उसकी अपनी जमीन ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसी पल हारिस उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा कि आज तेरे साथ वही होने वाला है जो तूने दूसरों के साथ किया, मगर याद रख, मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा, क्योंकि इंसाफ और जुल्म में फर्क होता है। यह सुनकर दरबार में खड़े लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हारिस बदला लेगा, मगर उसके शब्दों ने यह साबित कर दिया कि वह अपने बाप की तरह ही इंसाफ करने वाला है। तभी बूढ़ा काजी आगे आया और उसने लोगों से कहा कि इस जालिम को उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी, मगर वह सजा इंसाफ के तहत होगी, गुस्से में नहीं। लोगों ने उसकी बात मान ली और सुल्तान को पकड़कर कैद कर लिया गया। वह अब वही महसूस कर रहा था
जो उसने सालों तक दूसरों को महसूस कराया था, बेबसी, डर और अकेलापन। हारिस की मां ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार यह आंसू खुशी और राहत के थे। बगदाद की हवाओं में अब एक नई ताजगी थी, जैसे शहर ने एक लंबी रात के बाद सुकून की सांस ली हो। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। हारिस को अब सिर्फ एक कैदी की जिंदगी से निकलकर एक ऐसी जिम्मेदारी उठानी थी जो उसके बाप की विरासत थी, और उसे यह साबित करना था कि वह सच में उस खून का हकदार है जो उसकी रगों में दौड़ रहा है। उसी रात हारिस अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही सुकून था, मगर उसके दिल में एक नई चिंता भी थी। क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या वह इंसाफ कर पाएगा? और क्या वह अपने रब की उस अमानत को सही तरीके से संभाल पाएगा जो उसे मिली है? तभी उसे फिर से वही बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि असली जीत जुल्म को हराने में नहीं, बल्कि इंसाफ को जिंदा रखने में है, और यही तेरी असली राह है। हारिस ने सिर झुका लिया और दिल ही दिल में अपने रब से दुआ की कि वह उसे सीधा रास्ता दिखाए। बगदाद की रात अब शांत थी, मगर उस शांति के पीछे एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें जुल्म का अंत हुआ था, मगर इंसाफ की राह अभी लंबी थी, और हारिस बिन सादिक उस राह पर चलने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि तकदीर अल्लाह लिखता है, और जब वह फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। बगदाद की फिजा में अब एक नई सुबह की हल्की हल्की आहट थी, मगर उस सुकून के पीछे जिम्मेदारियों का एक भारी साया भी था, क्योंकि सुल्तान जहां की गिरफ्तारी के बाद सल्तनत बिना सर के जिस्म की तरह हो गई थी। हर तरफ सवाल थे कि अब इस बस्ती और इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन इंसाफ करेगा, और कौन उन जख्मों को भरेगा जो सालों के जुल्म ने लोगों के दिलों पर छोड़ दिए थे। हारिस बिन सादिक उस रात महल की छत पर अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखों में वही पुराना सुकून था, मगर अब उसमें एक गहरी सोच भी शामिल हो चुकी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं रहा था, बल्कि उस सच का वारिस बन चुका था जिसे उसके बाप ने अपनी जान देकर जिंदा रखा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, उसके बाप की सच्चाई, उसका इंसाफ, और वह धोखा जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। मगर आज वही अंधेरा एक नई रोशनी में बदल चुका था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। ये वही बूढ़ा काजी था। वह धीरे धीरे चलता हुआ हारिस के पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो उसके साथ इम्तिहान भी देता है, और अब तेरी असली परीक्षा शुरू होती है। हारिस ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि मुझे डर है कि कहीं मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में कमजोर न पड़ जाऊं। काजी हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि डर होना ही इंसानियत की निशानी है, मगर उस डर के बावजूद सही फैसला लेना ही असली बहादुरी है। अगले दिन दरबार फिर से सजाया गया, मगर इस बार माहौल अलग था। वहां डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। लोग इकट्ठा हुए थे यह देखने के लिए कि अब आगे क्या होगा। बूढ़े काजी और शहर के बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला किया कि जब तक कोई नया बादशाह नहीं चुना जाता, तब तक हारिस बिन सादिक ही सल्तनत की जिम्मेदारी संभालेगा। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई उसकी तरफ देखने लगा, जैसे अब उनकी उम्मीदें उसी से जुड़ गई हों। हारिस कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके दिल में कई सवाल उठे, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि अगर यह जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है तो मैं वादा करता हूं कि मैं हर फैसले में इंसाफ करूंगा और किसी पर भी जुल्म नहीं होने दूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी, और यही सच्चाई लोगों के दिलों में उतर गई। उसी दिन से हारिस ने सल्तनत के काम संभालने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले उन कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया जो बेगुनाह थे। जब वे लोग जेल से बाहर आए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसाफ अभी जिंदा है। फिर उसने गरीबों के लिए अनाज के गोदाम खोल दिए ताकि कोई भूखा न सोए। बगदाद की गलियों में अब दुआएं गूंजने लगीं। लोग उसके लिए हाथ उठाकर दुआ करने लगे। मगर हर कहानी में एक नया मोड़ आता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सुल्तान जहांक, जिसे अब एक अंधेरी कोठरी में कैद किया गया था, चुपचाप बैठा नहीं था। उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही थी। उसने अपने पुराने वफादार सिपाहियों के जरिए एक खुफिया साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसका इरादा साफ था कि वह फिर से अपनी ताकत हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा खेल क्यों न खेलना पड़े। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तब कुछ नकाब पोश लोग चुपके से महल में दाखिल हुए। उनका निशाना साफ था, हारिस बिन सादिक। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। जैसे ही वे उसके कमरे के पास पहुंचे,
अचानक पहरेदारों को आहट हो गई और एक जोरदार टकराव शुरू हो गया। तलवारों की आवाजें महल में गूंजने लगी। हारिस नींद से जाग गया। उसने बाहर आकर देखा तो हालात समझते देर नहीं लगी। उसने खुद भी तलवार उठाई, मगर उसके दिल में अब भी यह बात साफ थी कि वह जुल्म नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ अपनी और अपने लोगों की हिफाजत करेगा। थोड़ी ही देर में हमलावर पकड़ लिए गए और जब उनसे पूछताछ हुई तो सच्चाई सामने आ गई कि यह सब सुल्तान जहां की साजिश थी। यह खबर सुनकर हारिस कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में एक दर्द उठा, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद सुल्तान अपने गुनाहों को समझकर बदल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन दरबार में यह मामला पेश किया गया। लोग गुस्से में थे। वे चाहते थे कि सुल्तान को सख्त सजा दी जाए, मगर हारिस ने सबको शांत किया और कहा कि सजा जरूर मिलेगी, मगर इंसाफ के साथ, न कि गुस्से में। उसने सुल्तान को दरबार में बुलवाया। जब जहाक को लाया गया तो उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी जिद थी। हारिस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तूने फिर वही रास्ता चुना, मगर अब फैसला तेरे हाथ में नहीं है। यह सुनकर सुल्तान कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। यह सुनकर दरबार में खड़े लोग गुस्से से भर गए, मगर हारिस ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। उस रात हारिस फिर से महल की छत पर बैठा था। उसके दिल में एक बोझ था, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि इंसाफ करना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब सामने वह इंसान हो जिसने तुझ पर जुल्म किया हो। तभी फिर वही दरवेश उसके सामने आया। उसकी आंखों में वही सुकून था। उसने कहा कि याद रख, असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि फैसले में होती है, और जो इंसाफ करता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। हारिस ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब एक नई समझ थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी राह आसान नहीं है, मगर यही उसकी तकदीर है। बगदाद की रात एक बार फिर शांत हो गई, मगर इस बार उस शांति के पीछे एक गहरी सीख छुपी थी कि जुल्म का अंत सिर्फ एक शुरुआत होती है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब इंसाफ को जिंदा रखना होता है, और हारिस बिन सादिक अब उसी कहानी का हिस्सा बन चुका था, जहां हर कदम पर उसे अपने रब की तरफ देखना था और हर फैसले में सच का साथ देना था। बगदाद की सुबह अब पहले से ज्यादा रोशन लगने लगी थी, मगर इस रोशनी के पीछे एक ऐसी परछाई भी थी जो हर दिन गहरी होती जा रही थी, क्योंकि इंसाफ की राह जितनी पाक होती है उतनी ही मुश्किल भी होती है। हारिस बिन सादिक अब सल्तनत के कामों में पूरी तरह मशगूल हो चुका था। उसके फैसलों में सच्चाई थी और उसके दिल में रहम, मगर हर दिन उसे यह एहसास होता जा रहा था कि एक हाकिम होना सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि सब्र, समझ और अपने नफ्स से लड़ने की भी बात है। बगदाद के लोग अब उसे सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि एक रहनुमा की तरह देखने लगे थे, मगर उसके अपने दिल में अब भी एक खालीपन था, एक ऐसा सवाल जो अब तक पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया था। एक शाम जब वह महल के पुराने हिस्से में गया जहां कभी उसके बाप के बारे में बातें छुपाई गई थीं, उसे एक पुराना बंद कमरा मिला जिसकी दीवारों पर वक्त की धूल जमी हुई थी, जैसे वह खुद अपने अंदर कोई राज दबाए बैठा हो। हारिस ने दरवाजा खुलवाया और अंदर कदम रखा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, मगर उस खामोशी के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर जंग लगी हुई थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी तरफ खींच रहा था। उसने धीरे से संदूक खोला। उसके अंदर कुछ पुराने कागज, एक तलवार और एक अंगूठी रखी हुई थी, जैसे किसी ने इन्हें बड़े एहतियात से छुपा कर रखा हो। हारिस ने कांपते हाथों से कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह एक खत था जो उसके बाप ने अपनी आखिरी सांसों में लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर यह खत मेरे बेटे तक पहुंचे तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उसका बाप गद्दार नहीं बल्कि इस सल्तनत का सच्चा खिदमतगार था जिसे जुल्म के खिलाफ खड़े होने की सजा मिली। यह पढ़ते ही हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में एक दर्द उठा, मगर उसी के साथ एक सुकून भी आया, क्योंकि अब उसे अपने बाप की सच्चाई का पूरा यकीन हो गया था। खत के आखिर में एक और बात लिखी थी, एक ऐसा राज जिसने हारिस के दिल की धड़कन तेज कर दी। उसमें लिखा था कि इस सल्तनत में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जुल्म के साथ हैं, और जब तक उन्हें बेनकाब नहीं किया जाएगा तब तक असली इंसाफ पूरा नहीं होगा। यह पढ़कर हारिस गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया मोर्चा खुलने वाला है। उसी रात उसने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें यह राज बताया। सबके चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि दुश्मन अभी भी उनके बीच ही छुपा हुआ है। अगले कुछ दिनों में हारिस ने चुपचाप जांच शुरू कर दी। उसने महल के हर कोने,
हर आदमी और हर फैसले पर नजर रखना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगीं। कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से वफादार लगते थे, मगर अंदर ही अंदर सुल्तान झाक के लिए काम कर रहे थे। ये सब जानकर हारिस का दिल टूट गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि धोखा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपनों के बीच से भी मिलता है। एक रात जब वह इन सब बातों पर सोच रहा था, तभी अचानक एक सिपाही घबराया हुआ उसके पास आया और बोला कि कैद खाने से खबर आई है कि सुल्तान झाक गायब हो गया है। यह सुनते ही हारिस के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। पूरे महल में हलचल मच गई, हर तरफ खोज शुरू हो गई, मगर सुल्तान का कहीं कोई पता नहीं था। उसी वक्त हारिस को अपने बाप के खत की आखिरी लाइन याद आई कि दुश्मन अभी भी अंदर है, और अब यह बात सच साबित हो चुकी थी। बगदाद की हवाओं में फिर से डर फैलने लगा। लोग फिर से सहम गए, क्योंकि जिस जुल्म को उन्होंने खत्म समझा था वह एक बार फिर लौट आया था। हारिस महल की छत पर खड़ा दूर शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में इस बार सुकून नहीं बल्कि एक आग थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस बार सच को पूरी तरह सामने लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उसी रात फिर से वही दरवेश उसके सामने आया, मगर इस बार उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तू अपने असली मकसद को पहचाने, क्योंकि तकदीर सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना इंसान को खुद पड़ता है। हारिस ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक यकीन था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सच की जीत होकर रहेगी। बगदाद की रात फिर से गहरी हो चुकी थी, मगर इस अंधेरे के पीछे एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन सामने नहीं बल्कि साए में छुपा हुआ था, और हारिस बिन सादिक अब उस जंग का हिस्सा बन चुका था, जहां हर कदम पर उसे अपनी तकदीर और अपने ईमान दोनों की परीक्षा देनी थी। बगदाद की रात उस दिन पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। हवाओं में फिर वही डर लौट आया था जो कभी सुल्तान झाक के नाम से जुड़ा हुआ था, मगर इस बार डर के साथ गुस्सा भी था, क्योंकि लोगों को एहसास हो चुका था कि जुल्म अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। महल के अंदर हर तरफ हलचल थी। सिपाही भाग दौड़ कर रहे थे, दरवाजों पर पहरा दोगुना कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद एक सवाल हर दिल में था कि आखिर सुल्तान कैसे भाग निकला। हारिस बिन सादिक अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस चुनौती को अपने मकसद का हिस्सा मान चुका हो। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया और सख्त आवाज में कहा कि यह कोई साधारण भागना नहीं है, यह अंदर से मदद के बिना मुमकिन ही नहीं था। इसका मतलब साफ है कि गद्दार अभी भी हमारे बीच मौजूद है। उसके शब्दों ने हर किसी के दिल में शक की चिंगारी जगा दी। अब हर आदमी दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। उसी रात हारिस ने खुद कैद खाने का जायजा लेने का फैसला किया। वह अकेला ही उस अंधेरी जगह पर गया जहां कभी वह खुद पिंजरे में कैद था। उस जगह की दीवारें जैसे अब भी उसके दर्द की गवाह थीं। उसने हर कोना ध्यान से देखा, तभी उसे एक छोटी सी दरार नजर आई जो पहले वहां नहीं थी। वह दरार इतनी चालाकी से बनाई गई थी कि आम नजर उसे पकड़ नहीं सकती थी। हारिस समझ गया कि यह काम किसी आम इंसान का नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स का है जो महल की बनावट को अच्छे से जानता है। उसने तुरंत अपने लोगों को बुलाया और उस जगह की जांच करवाई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। यह रास्ता सीधे महल के पुराने हिस्से तक जाता था, वही हिस्सा जहां से हारिस को अपने बाप का खत मिला था। यह सब देखकर हारिस के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, जैसे अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हों। उसी वक्त एक और खबर आई कि शहर के कुछ हिस्सों में अजीब हलचल देखी जा रही है। कुछ लोग रात के अंधेरे में इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे कोई योजना बना रहे हैं। हारिस ने तुरंत समझ लिया कि सुल्तान झाक अब छुपकर नहीं बल्कि खुलकर वार करने की तैयारी कर रहा है। उसने फैसला किया कि अब इंतजार करना कमजोरी होगी, उसे खुद आगे बढ़कर इस खेल को खत्म करना होगा। अगले दिन उसने दरबार बुलाया और सबके सामने ऐलान किया कि वह खुद इस साजिश के पीछे के हर चेहरे को बेनकाब करेगा, चाहे वह कोई भी हो। उसके शब्दों में ऐसी सख्ती थी कि हर कोई खामोश हो गया। उसी रात हारिस ने भेष बदलकर बगदाद की गलियों में निकलने का फैसला किया। वह आम लोगों के बीच जाकर सच्चाई जानना चाहता था। उसने साधारण कपड़े पहने और अकेला ही शहर की तंग गलियों में निकल पड़ा। वहां उसे लोगों की बातें सुनने को मिली। कुछ लोग डर में थे, कुछ गुस्से में, और कुछ ऐसे भी थे जो अब भी सुल्तान के लौटने की उम्मीद कर रहे थे। यह सब देखकर हारिस को एहसास हुआ कि जुल्म सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बैठे डर से भी चलता है। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा, जहां कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उसने छुपकर उनकी बातें सुनी
तो उसका दिल दहल गया। वे लोग सुल्तान जहां के वफादार थे और उसके लौटने की तैयारी कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके साथ महल का एक बड़ा अधिकारी भी शामिल था। ये सुनते ही हारिस के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। दुश्मन अब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके सबसे करीब भी था। उसने चुपचाप वहां से निकलकर अपने भरोसेमंद लोगों को यह खबर दी और एक योजना बनाई कि कैसे इस गद्दारी को सामने लाया जाए। मगर उसी रात एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। जब वह महल लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मां अचानक गायब हो गई है। यह सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी ताकत को उससे छीन लिया हो। पूरे महल में खोज शुरू हो गई, मगर उसका कोई पता नहीं चला। हारिस की आंखों में इस बार दर्द साफ नजर आ रहा था, मगर उसने खुद को संभाला और कहा कि यह सब सुल्तान की चाल है, वह मुझे कमजोर करना चाहता है। उसी रात वह महल की छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में अब भी यकीन था। उसने धीरे से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे इस अंधेरे में रास्ता दिखा। तभी अचानक पीछे से वही दरवेश की आवाज आई, मगर इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसने कहा कि हर इम्तिहान पिछले से बड़ा होता है और इस बार तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को ही तेरी ताकत बनाया जाएगा। हारिस ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि वह अब हर हाल में इस जंग को खत्म करेगा। बगदाद की रात और भी गहरी हो चुकी थी, मगर इस अंधेरे के पीछे अब एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें हर मोड़ पर धोखा, दर्द और सच एक साथ सामने आने वाले थे। और हारिस बिन सादिक अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से या तो वह सब कुछ खो देगा या फिर वह हासिल करेगा जो उसकी तकदीर में लिखा है, क्योंकि आखिरकार तकदीर अल्लाह लिखता है और उसका लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। बगदाद की फिजा अब तूफान से पहले की खामोशी जैसी हो गई थी। हर गली, हर मोड़ और हर चेहरे के पीछे एक अनदेखा डर छुपा हुआ था, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि जंग सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि साजिशों और यकीन की भी है। हारिस बिन सादिक की आंखों में नींद जैसे खत्म हो चुकी थी। उसकी मां का गायब होना उसके दिल पर एक गहरा जख्म बन चुका था, मगर उसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और सख्त आवाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस खेल का अंत किया जाए, क्योंकि अगर आज सच सामने नहीं आया तो यह जुल्म फिर से जड़ पकड़ लेगा। उसी रात उसने एक चाल चली। उसने पूरे शहर में यह खबर फैलवा दी कि वह कुछ दिनों के लिए महल छोड़कर कहीं दूर जा रहा है, ताकि दुश्मन यह समझे कि अब मैदान खाली है। यह खबर आग की तरह फैल गई और ठीक वैसा ही हुआ जैसा हारिस ने सोचा था। सुल्तान जहां के वफादार लोग हरकत में आ गए। दूसरी तरफ हारिस खुद गुप्त रूप से महल के एक छुपे हुए हिस्से में अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ छुप गया। उसकी नजर अब हर उस इंसान पर थी जो जरा सा भी शक के दायरे में आता था। उसी रात महल के पिछले हिस्से में हलचल हुई। कुछ नकाब पोश लोग चुपके से अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वही अधिकारी भी था जिस पर हारिस को शक था। वे लोग सीधे उस गुप्त रास्ते की तरफ बढ़े जो कैद खाने तक जाता था। हारिस ने यह सब अपनी आंखों से देखा और समझ गया कि अब सच सामने आने वाला है। वह धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ा। उसकी सांसें तेज थीं, मगर कदम बेहद संभल कर रखे जा रहे थे। वे लोग एक पुराने तहखाने में पहुंचे, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसी अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह सुल्तान जमहाक की आवाज थी। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम फिर से अपनी ताकत हासिल करें और इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। यह सुनते ही हारिस के दिल में आग भड़क उठी, मगर उसने खुद को संभाला, क्योंकि वह जानता था कि जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ सकती है। तभी एक और आवाज सुनाई दी। यह उसकी मां की थी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। यह सुनते ही हारिस का सब्र टूटने लगा, मगर उसने खुद को रोका और सही वक्त का इंतजार करने लगा। सुल्तान ने हंसते हुए कहा कि देख हारिस, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी अब मेरे पास है। अब तू चाहे जितना बहादुर बन जाए, आखिर में तुझे झुकना ही पड़ेगा। यह सुनकर हारिस के दिल में दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ उठे, मगर उसी पल उसे दरवेश की बात याद आई कि असली ताकत फैसले में होती है। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। तभी उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और अचानक चारों तरफ मशालें जल उठी। अंधेरा रोशनी में बदल गया और सुल्तान जहाक अपने वफादारों के साथ गिर गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हारिस उसे इस तरह पकड़ लेगा। हारिस आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था।
उसने कहा कि अब खेल खत्म हो चुका है। जहाक, आज सच पूरी तरह सामने आ चुका है। सुल्तान कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने हंसते हुए कहा कि तू जीत गया समझता है, मगर असली खेल अभी बाकी है। तभी अचानक उस अधिकारी ने, जो हारिस के सबसे करीब था, पीछे से उस पर वार करने की कोशिश की, मगर हारिस पहले से तैयार था। उसने तुरंत खुद को बचा लिया और सिपाहियों ने उस गद्दार को पकड़ लिया। यह देखकर हारिस का दिल टूट गया, क्योंकि यह वही इंसान था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए दर्द उभरा, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब वक्त भावनाओं का नहीं, फैसले का था। उसने अपनी मां को आजाद करवाया। वह कांप रही थी मगर जिंदा थी। उसने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वह आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत के थे। हारिस ने फिर सुल्तान की तरफ देखा और कहा कि तूने हर बार धोखे से वार किया, मगर आज तेरे हर रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तुझे तेरे गुनाहों का हिसाब देना होगा। सुल्तान की आंखों में अब पहली बार हार साफ नजर आ रही थी, मगर उसके अंदर का घमंड अब भी जिंदा था। उसने धीरे से कहा कि मैं हार सकता हूं, मगर झुकूंगा नहीं। यह सुनकर हारिस ने जवाब दिया कि झुकना तेरे लिए नहीं, मगर इंसाफ तेरे लिए जरूर है। बगदाद की उस रात में अब फैसला होने वाला था, एक ऐसा फैसला जो सालों के जुल्म का अंत करने वाला था। और हर नजर अब हारिस बिन सादिक पर टिकी थी, क्योंकि वही अब उस सच का रखवाला था जिसे छुपाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। और अब बस आखिरी कदम बाकी था, जहां तकदीर अपना अंतिम फैसला सुनाने वाली थी। बगदाद की वह रात इतिहास की सबसे भारी रात बन चुकी थी। महल के उस पुराने तहखाने में जलती मशालों की रोशनी दीवारों पर पड़कर जैसे सालों के जुल्म की कहानी सुना रही थी। हर चेहरा खामोश था, हर सांस थमी हुई थी, क्योंकि अब फैसला होने वाला था। वह फैसला जिसका इंतजार न सिर्फ हारिस बिन सादिक को था, बल्कि पूरी बस्ती को था। सुल्तान जहां अब कैद में खड़ा था, उसके चेहरे पर थकान और हार साफ नजर आ रही थी, मगर उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी जिद बाकी थी, जैसे वह अब भी खुद को हारा हुआ मानने को तैयार नहीं था। हारिस धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और सुकून था, जैसे वह इस पल को सिर्फ एक बदले की तरह नहीं, बल्कि एक अमानत की तरह देख रहा हो। उसने कुछ पल खामोश रहकर सुल्तान को देखा, फिर शांत आवाज में कहा कि तेरे जुल्म ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की। तूने बेगुनाहों का खून बहाया और खुद को खुदा समझ बैठा, मगर आज तुझे समझ आ जाना चाहिए कि असली हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होती है, और वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। दरबार में खड़े लोग उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिलों में अब गुस्से के साथ साथ सुकून भी था, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि आज इंसाफ सच में जिंदा है। सुल्तान ने कुछ पल के लिए सिर झुका लिया, जैसे वह पहली बार अपने गुनाहों का बोझ महसूस कर रहा हो, मगर फिर उसने धीरे से कहा कि मैंने जो किया अपनी ताकत के लिए किया, और ताकत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सुनकर हारिस ने हल्की सी सांस ली और कहा कि नहीं, ताकत नहीं, बल्कि सच और इंसाफ इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और जब इंसान ये भूल जाता है, तब उसका अंजाम वही होता है जो आज तेरा हुआ है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि दरबार में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। फिर बूढ़ा काजी आगे आया और उसने सबके सामने ऐलान किया कि सुल्तान जहाक को उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी, और वह सजा इंसाफ के तहत होगी, ताकि आने वाली नस्लें यह सीख सकें कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे से आखिरी घमंड भी टूटने लगा। उसकी आंखों में अब डर और पछतावा दोनों साफ नजर आ रहे थे, मगर वक्त अब उसके हाथ से निकल चुका था। कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया गया। सुल्तान को उम्र कैद की सजा दी गई, ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी अपने गुनाहों पर सोचते हुए बिताए। यह फैसला सुनकर पूरे दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी के पीछे एक सुकून था, जैसे एक लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई हो। हारिस ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी और सुकून के आंसू थे। उसने अपने बेटे को दुआ दी, और उस पल हारिस को एहसास हुआ कि असली जीत बदले में नहीं, बल्कि इंसाफ में होती है। अगले दिन बगदाद की गलियों में एक नई सुबह उतरी। लोग अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरों पर डर की जगह मुस्कान थी। बच्चे खुलकर हंस रहे थे और बूढ़े सुकून की सांस ले रहे थे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि जुल्म का दौर खत्म हो चुका है। दरबार में शहर के बुजुर्गों ने मिलकर हारिस बिन सादिक को बगदाद का नया हाकिम बनाने का फैसला किया, मगर हारिस ने सिर झुकाकर कहा कि मैं सिर्फ एक खिदमतगार बनकर रहना चाहता हूं, क्योंकि हुकूमत का असली हकदार वही होता है
जो लोगों के दिलों में बसता है, और अगर मैं कभी इस रास्ते से भटक गया तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आज जहां को मिली है। उसके इस जवाब ने लोगों के दिलों में उसके लिए और इज्जत बढ़ा दी। समय बीतता गया और हारिस ने अपनी सल्तनत को इंसाफ, रहम और सच्चाई के रास्ते पर चलाया। उसने हर उस जख्म को भरने की कोशिश की जो सालों के जुल्म ने छोड़ा था, और धीरे धीरे बगदाद एक ऐसी बस्ती बन गई जहां अमन और सुकून का राज था। मगर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसकी तकदीर अल्लाह के हाथ में होती है, और जब अल्लाह फैसला करता है तो कोई जुल्म, कोई साजिश और कोई ताकत उस फैसले को बदल नहीं सकती। हारिस बिन सादिक की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल बन गई कि सब्र, यकीन और सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान आखिरकार जीतता ही है, और जुल्म करने वाला चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, उसका अंत हमेशा उसी अंधेरे में होता है जिसे उसने दूसरों के लिए बनाया था। और इसी के साथ बगदाद की उस कहानी का अंत हुआ, मगर उसकी सीख हमेशा जिंदा रही कि बेशक तकदीर अल्लाह लिखता है और वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। कहानी समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानी रोज देखने को मिले। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें।